गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हैं फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, श्रीकांत, संगीता, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, वीकेंड के बाद आज की पहली क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्यूब वाला एक पॉइंट बच गया था, है ना। तो क्यूब रूट निकालना एटलीस्ट हम लोग सीख जाते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं। क्यूब रूट घनमूल, क्यूब रूट घनमूल। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हैं फटाफट सभी जुड़ जाए। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई आपकी। आज हम सर्टेन इंडाइसेस, घातांक व करनी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा एक पॉइंट है जिसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्टेन इंडाइसेस के, तो वहाँ पर हमें पड़ेगी। ठीक है, चलिए, घनमूल के बारे में देखिए ध्यान से। घनमूल निकालने के लिए या क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले जो है आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब या घन याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्या होता है भाई 8 होता है, 3 का क्या होता है 27 होता है, 4 का क्या होता है 64 होता है। ठीक है, 5 का क्या होता है भाई 125 होता है, 6 का क्या होता है 216 होता है, 216। क्लियर है क्या। 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होगा 512 होगा, 512। 9 का क्यूब हो जाएगा क्या बताओ 761 हो जाएगा। एंड 10 का क्यूब होगा हमारे पास 1000 हो जाएगा, 1000, 1000। क्लियर है क्या। पढ़ लिए क्या, क्या चीज बोल रहे हैं, क्यूब को पढ़ ली। क्यूब का ऐसा एक कॉन्सेप्ट में छोटा सा घन निकालने का बताऊंगा। क्यूब निकालने का एक्चुअल में कोई शॉर्टकट नहीं है ना। आपको जो यहाँ वहां से आप चेक भी करिएगा तो क्यूब निकालने का प्रॉपर शॉर्टकट नहीं मिलेगा, और जो शॉर्टकट मिलेगा भी वो इतना लॉन्ग कट है कि आप बेसिक तरीके से उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको बता दूंगा वो चीजें, उतना ही बस आप काम करना, आपका क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है लेखराज। हाँ, क्यूब निकालना नहीं बताया हूं मैं, पहले बता देता हूँ। यहाँ पे क्यूब निकालना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका जो शॉर्टकट है वही खुद लॉन्ग कट है। क्लियर है, ठीक, इसीलिए हम क्यूब निकालना नहीं सीख रहे हैं। बस मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप करना, आपका कोई भी नंबर का क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, चलिए डन। तो सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्यूब रूट जो है बहुत ही फास्ट, अगर मैं कहूं जो आपको स्क्वायर रूट में थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा था, वैसा भी आपको मेहनत यहां पर नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है क्या। ठीक, 1 से 10 तक का पहले आपको घन याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि स्क्वायर में हमने देखा कि जब हमने 1 का स्क्वायर निकाला था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकाला था, तो 5 के बाद जो है इकाई अंक जो है क्या हो रहे थे, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे थे। क्या हो रहे थे, यूनिट डिजिट रिपीट होते हुए नजर आ रहे थे। रुक जाओ 1 सेकंड। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर, 7 2 है, ठीक। चलिए, तो यहां पर हमें मिलेगा क्या, 1 का क्यूब 1 मिला, 2 का क्यूब क्या मिला 8 मिला। जब 1 का क्यूब आप 1 लिखोगे तो यहां पर ध्यान से देखो, 1 के क्यूब में 1 मिला यूनिट डिजिट में, 2 के क्यूब में 8 मिलेगा, 3 के क्यूब में 7 मिल रहा है, 4 के क्यूब में 4 मिल रहा है, 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट में 5 मिल रहा है, 6 के में 6 मिल रहा है। क्लियर है। 7 में देखेंगे तो हमें यूनिट डिजिट में 3 मिला, 8 में देखिए तो हमें मिला 2, और 9 के क्यूब में क्या मिला आपको 9 मिला। क्लियर है, ठीक।
यहां पर देखने वाली बात यह है कि इकाई अंक में जो भी नंबर आए हैं, जैसे 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, क्लियर है। इकाई अंक में यूनिट डिजिट में जो भी डिजिट आपको नजर आ रहे हैं वो कहीं पर भी रिपीट नहीं हुए हैं। ये बात समझ में आ रही क्या? दो वाले में जैसे हमने देखा था कि दो का जब हमने निकाला, स्क्वायर निकाला, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर में 5 के बाद और 5 के पहले के यूनिट डिजिट में रिपीटेशन था। बट यहां पर आप देखेंगे तो कोई रिपीटेशन आपको नजर नहीं आएगा। अगर 2 के क्यूब में इकाई अंक में 8 आया है तो आपको कहीं पर भी इकाई अंक में 8 नहीं दिखेगा। अगर 9 के स्क्वायर में, 9 के क्यूब में अगर आपको यहाँ पर 9 नजर आया तो कहीं पर आपको 9 नजर नहीं आएगा। कहीं पर अगर यूनिट डिजिट में आपको 4 के क्यूब में 4 नजर आया है तो आपको कहीं पर भी 4 नजर नहीं आएगा। क्लियर है क्या? ठीक, इतनी बातों का बस सबसे पहले आप ध्यान रखना कि इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, कहीं पर दोबारा रिपीट नहीं होती, कहीं पर भी दोबारा रिपीट नहीं होती इकाई अंक। क्लियर है? कौन से केस में? 3 के केस में। ठीक है, चलिए अब कुछ नंबर्स लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे मेथड को। सबसे पहला मैं एक नंबर ले रहा हूं 1728। सबसे पहला मैंने एक नंबर लिया क्या? 1728। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अभी कोई नोट नहीं करेगा। 1728 का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, घनमूल। मैंने बताया था स्क्वायर का मतलब होता है क्या? 2। क्यूब का मतलब क्या होगा? 3 होगा। क्यूब का मतलब होगा 3। तो आप क्या कर देंगे? सबसे पहला काम, लास्ट के 3 नंबर को क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर है क्या? लास्ट के 3 नंबर को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट काम ये कि आपको पता है कि यहां से जो भी क्यूब रूट निकालेंगे वो 2 अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा, तो इन्हीं 2 अंकों की क्या है? हमें जरूरत है। क्लियर है क्या? इसके अलावा कुछ करना है क्या? नहीं करना है। डन। अब आप देखकर बताइए, ये जो 8 है, ये जो 8 है किसके क्यूब में आपको मिला था? ये यूनिट डिजिट का जो 8 है किसके क्यूब में मिला था? 2 के क्यूब में। तो पहला नंबर आपका हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, डन। इसके पहले अगर हम जाएं तो हम देख रहे हैं क्या? यहां पर 1 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई? 1। 1 को देखकर बताइए ये 1 किसके क्यूब से ज्यादा है? 1 के क्यूब से। 1 के लिए कोई ऑप्शन नहीं, तो 1 का क्यूब 1 के क्यूब से ज्यादा है, तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर 1 हो जाएगा। स्क्वायर वाले में जो लॉजिक लगाए थे वहां पर प्रॉब्लम ये आई थी कि जब आप इस इकाई में आते थे तो आपको 2 नंबर देखने को मिलते थे, बट यहां पर आपको 2 नंबर या 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। एक सिंगल ऑप्शन मिला कि 2 के क्यूब में हमें क्या मिलता है? 8 मिलता है, और ये 1 जो है 1 के क्यूब से ज्यादा है। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, अगला नंबर देखिए हमारे पास। अगला नंबर क्या है? 6859 है। क्या है भाई अगला नंबर? 6859 है। जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहला काम क्यूब रूट मतलब कि आपको पीछे के 3 नंबर को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। पीछे के कितने नंबर? 3 नंबर। उसके बाद आपको 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट। अब आप देखिए 9 जो है, 9 जो है किसके घन में आता है, किसके क्यूब में आया था? बताइए। किसके? 9 के क्यूब में। तो आपका लास्ट जो नंबर, लास्ट डिजिट क्या हो गया? 9 हो गया। उसके बाद बताइए 6 जो है किसके क्यूब से ज्यादा है? वर्डिंग ध्यान देना, किसके घन से ज्यादा है? किसके घन से ज्यादा है? 1 के घन से ज्यादा है, क्यूब से ज्यादा है। तो पहला नंबर आपका हो गया 1, और आंसर हो गया क्या? 19। यानी 19 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा? 6859 होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखते चलो। इसके लिए अगर मैं कहूं तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, आंसर ऐसे ही आप दोगे। ठीक है, अगला देखो भाई। अगला है हमारे पास 12161 67 लास्ट कितने डिजिट? 3 डिजिट। नंबर कितने आएंगे? 2 नंबर आएंगे। क्लियर है क्या? ठीक। 7 को देखकर बताइए, 7 को देखकर किसके यूनिट डिजिट में आपको देखने मिला था? हाँ, 3 के डिजिट में। 3 के घन में हमें 7 देखने को मिला था। लास्ट डिजिट क्या हो गया आपके पास? 3 हो गया। इसके बाद इस 12 को देखिए, रिमेनिंग नंबर क्या बचा आपके पास? 12। 12 किसके क्यूब से ज्यादा है? 2 के क्यूब से ज्यादा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? 23 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अगला देखिए यहां पर, अगला नंबर देखिए। यहां पर भी क्या करेंगे? 3 नंबर को अंडरलाइन। 3 नंबर को अंडरलाइन करने के बाद आपको 2 अंक लिखने हैं। 3 को देखकर बताइए किसके घन में आपको 3 देखने मिलता है? तो आप कहेंगे सर 7 के क्यूब में हमें देखने को मिलता है। इसके पहले वाला जो नंबर 19 है किसके क्यूब से ज्यादा बताइए? 4 के क्यूब से ज्यादा है, तो पहला नंबर आप 4 के क्यूब से। 4 के क्यूब से, 4 का क्यूब होता है 64। मैं क्यूब बोल रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, किसके क्यूब से ज्यादा बताइए? 2 के क्यूब से ज्यादा है, तो यहां पर नंबर क्या आएगा? 2 आएगा।
क्लियर है क्या? 27। बताइए भाई, जितने ऑनलाइन में जुड़े हैं यहाँ पर ध्यान से देख के बताइए, कहीं पर डाउट है क्या? आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इतनी चीजें बताइए यहाँ पर, है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? स्क्वायर वाले में बस स्क्वायर रूट में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था कि हमें दो ऑप्शन मिले थे, क्यूब रूट में हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको आंसर ही मिलेगा। यहां पर कोई चॉइस वाला खेल नहीं, नंबर देखो आंसर बताओ बस। चलिए बताइए भाई, जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, लेखराज ठीक, बताइए समझ में आया क्या? बाकी लोग भी बताएंगे जो ऑनलाइन में जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए सभी को एक बार, सभी को गुड मॉर्निंग, जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, तृप्ति, मनीष, लोकेश, श्रीकांत, अनुभूति, ठीक। चलिए बताइए भाई, इतनी चीजें सभी को समझ में आई? कमेंट कर देंगे सभी एक बार। चलिए ठीक है, अगले 4 डेटा और मैं दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। चलिए फटाफट सभी बताएंगे, बिल्कुल कोशिश कीजिए कि देखकर ही आंसर आप टाइप कर दें। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है क्यूब रूट निकालना। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट समझ में आ गया है तो ये क्यूब रूट को आप बिल्कुल चुटकियों में बता दोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए बताइए भाई, सभी बताएंगे जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में स्टूडेंट हैं, आप लोग भी आंसर देंगे और आप लोग भी आंसर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ट्राई कीजिए कि आपको पेन ना उठाना पड़े, बस याद रखना क्या है इसमें, क्यूब याद रखना है, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। 327,678 का नेक्स्ट है आपके पास 50653 का क्यूब रूट निकालना है, देन आपके पास 117649 है, देन फिर आपके पास 175616 है भाई। हड़बड़ाना बस इस चीज में नहीं है, याद रखना, हड़बड़ाना इस चीज में नहीं है, क्योंकि आपको स्क्वायर भूल जाना है, क्यूब निकालना है, क्यूब पर ही ध्यान देना वरना गड़बड़ी होगी। ठीक है, चलिए बताइए भी, सभी ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे फटाफट, क्या क्या आंसर आप लोगों का भी आ रहा है, चेक करते हैं। क्यूब रूट में हमेशा लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जितने होंगे, चाहे 1 डिजिट हो 2 डिजिट हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 3 नंबर आपके अंडरलाइन होंगे या नहीं होंगे, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर को बिल्कुल ही आपको अलग कर लेना है, यही 3 नंबर आपको लास्ट के डिजिट को देता है। क्लियर है क्या? ठीक है, सभी के आंसर आने चालू हो गए यहाँ पर। ठीक, लोकेश, लेखराज, चलिए हाँ लेखराज, श्रीकांत, ठीक। चलिए चेक करेंगे सभी के आंसर, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे भाई क्या आंसर आ रहा है। वैभव, आपका भी आंसर आया है, चलिए सभी के आंसर चेक करेंगे ध्यान से। ठीक है, हड़बड़ाएंगे नहीं, गलती नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। ठीक है, संगीता आपका भी आंसर आ गया, ठीक। लेखराज, ठीक है, चलिए सभी के मोस्टली आंसर मुझे दिख रहे हैं, बाकी जिनके आंसर आ रहे होंगे बिल्कुल आप लोग भी कमेंट में बताते चलिए। चलिए यहाँ पर हमें लिखना है 2 डिजिट, मैंने देखा 32 को, 32 किसके स्क्वायर, किसके घन से ज्यादा है, क्यूब से ज्यादा, बताइए। 3 के घन से 3 के क्यूब से ज्यादा है, पहला नंबर हो गया क्या 3। 8 फिर किस में आता है बताइए, 8 2 में, तो आपका हो जाएगा 32 का क्यूब 32678, 32678। चलिए ठीक है, अनुभूति आपका भी आंसर करेक्ट है, ठीक 32, हाँ पहला नंबर बताया 32, करेक्ट है। ठीक, अगला हम देख रहे हैं 50653, 50 बताइए किसके क्यूब से ज्यादा है, 3 के क्यूब से, 3 के क्यूब से, और 3 किस में आता है, 7 में आता है, तो आंसर क्या हो गया 37, आंसर क्या हो गया 37। अगला देखिए 117, 117 किसके घन से ज्यादा है, क्यूब से ज्यादा है, 4, 5 में कितना हो 125, तो आपको पहला नंबर मिल जाएगा 4, और 9 किस में आता है, 9 में ही आता है। क्लियर है क्या? ठीक, अगला नंबर देखते हैं 175 175 किसके क्यूब से ज्यादा है, 5 के क्यूब से, तो पहला नंबर हो गया क्या 5, एंड 6 किस में आता है, 6 में आता है, तो आंसर होगा 56। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है लोकेश, आपका भी पूरा आंसर करेक्ट है। चलिए अगले को भी आप बिल्कुल देखकर ही कमेंट कीजिए भाई, किसी को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड सब आंसर बताते चलो। चलो फटाफट बताओ भाई, इसका भी आंसर बताओ, देखो और आंसर बताओ, कुछ नहीं करना है इसमें। स्क्वायर रूट में थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना भी पड़ा होगा, इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? किसी प्रकार से कोई भी मेहनत आपको नहीं करना है, देखना और आंसर बताना है भाई। ठीक है, बस ध्यान रखना कि लास्ट के 3 नंबर को आपको अलग रखना है, लास्ट के 3 नंबर, बाकी नंबर से मुझे मतलब नहीं, लास्ट के 3 नंबर जो है आपको इकाई अंक लास्ट डिजिट देते हैं, इसलिए आप उसे अलग कर लेंगे भाई। चलिए
फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है लेखराज, ठीक, आपका आंसर आना चालू हो गया। बाकी लोग भी करेंगे, फटाफट आंसर करना चालू कर दो भाई। जितने लोग हैं ऑनलाइन में सभी के सभी बिल्कुल आप लोग कमेंट में एक्टिव रहिए। किसी का लेट आंसर आ रहा है, किसी का जल्दी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आना चाहिए ये जरूरी है। ठीक है, आंसर आना चाहिए ये जरूरी है। बताइए भाई, फर्स्ट का आंसर बताएंगे 804357। फर्स्ट का आंसर 804357। ठीक है, 804 किससे ज्यादा है, किसके क्यूब से ज्यादा है? तो पहला नंबर बोलोगे आप 9, 9 के क्यूब से क्या है, ज्यादा है। इसके अलावा आपने देखा 7, 7 आता है किसके क्यूब में, 3 के क्यूब में, तो आपने कह दिया 93, कह दिया 93, पहला हो गया 93। हाँ ठीक है श्रीकांत, ठीक, आंसर करेक्ट है। लेखराज आप भी सही बता रहे हैं। चलिए देखते चलते हैं, बाकी लोग भी कमेंट करते चलो भाई, बाकी लोग भी कमेंट करो, बिल्कुल सभी को आंसर देते चलना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, 941192, 941192 क्लियर है क्या? 941 किसके क्यूब से ज्यादा है? 9 के क्यूब से ज्यादा है। 2 किस में आता है? 8 में आता है। किस में आता है? 8 में। आंसर क्या हो गया? 98। हाँ ठीक है अनुभूति, वैभव, ठीक है चलिए आंसर करेक्ट है। लोकेश, ठीक, चलिए आपका भी आंसर करेक्ट है। अगला देखिए 551 किसके क्यूब से ज्यादा है भाई? किसके क्यूब से ज्यादा है? 551 8 के क्यूब से ज्यादा है। पहला नंबर हो गया 8। अगला आपको दिखा 368 किसके क्यूब से ज्यादा है? सॉरी किसका क्यूब है वो? 2 का क्यूब है। अगला नंबर क्या हो गया? 82। नेक्स्ट आते हैं 456 किसके घन से ज्यादा है? 7 के क्यूब से ज्यादा है। 3 किस में आता है? 7 में आता है, तो क्या हो जाएगा? 77। ठीक है संगीता 93 98 बता रहे हैं। ठीक, 85 कहां से आया संगीता, चेक कर लीजिएगा। 85 कहीं पर 5 वाला टर्म आया ही नहीं, तो आपको 85 कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 72 भी बता रहे हैं, वो भी गलत है कहीं पर आंसर। 82 का 8 का क्यूब 512 होता है, 512। ठीक है, चलिए संगीता जी एक बार चेक कर लेंगे अपना आंसर, एक बार ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर कुछ गलतियां कर रहे हैं, वहां पर आप चेक कर लीजिए, और कहीं पर डाउट है तो उसको डाउट को पूछ लेंगे। बताइए आंसर आपका 93 98 82 77। ठीक है, इसको चेक कर लो। 85 और 72 जो बताए हैं वो गलत है। ठीक है, जहां तक आपने ये इसका आंसर और इसका आंसर जो है एक बार आप चेक कर लीजिए। 72 बता रहे हो। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट आपको क्या देंगे? यूनिट डिजिट देंगे, इकाई अंक देंगे, और उसके बाद के जो भी नंबर है, चाहे वो 4 अंकों के हो 5 अंकों के, उससे मतलब नहीं है, वो आपको देने वाले हैं। अगले जो रिमेनिंग नंबर है उसको बताएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है आप देखकर ही पता कर लेते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से बनाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अगले क्वेश्चन को ट्राई करो भाई सभी, अगले 4 क्वेश्चन को फिर ट्राई करो सभी। चलिए बताइए 205379, लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेना दिमाग में। ठीक है, दिमाग में इतनी चीजों को अंडरलाइन कर लेना हमेशा। लास्ट के 3 डिजिट अलग रहेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो केवल केवल लास्ट डिजिट देने का काम करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए बताइए भी सभी, कहीं पर भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो क्लियर करते चलेंगे। ठीक है लेखराज, चलिए बढ़िया, 59 आया है। चलिए चेक कर लेंगे। चलिए सभी के आंसर आने चाहिए, सभी आंसर करिए फटाफट फटाफट, सभी आंसर करना चालू कर दो। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। छोटे मोटे कुछ गलतियां कर रहे होंगे, वो क्यूब और स्क्वायर के कारण हो रहा होगा, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर मिस्टेक करने लायक हमारे पास नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट का जो इकाई अंक आप खोज रहे हैं वो केवल एक ही नंबर में आता है, तो एक ही नंबर आपको लिखना है। चॉइस वाला कोई चीज यहाँ पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए बताइए भाई सभी। ठीक है श्रीकांत, आपका भी आंसर आ गया। चलिए देखते चलते हैं, बाकी लोग आंसर करते चलेंगे कमेंट सेक्शन में। 205 जो है 5 के क्यूब से ज्यादा है। पहला नंबर हो गया 5। 9 हमें मिलता है किसमें? 9 में। पहला आंसर हो गया 59। फिर हमने देखा 117 किस में आएगा? 4 के क्यूब से ज्यादा आएगा।
और 9 को देखा तो हमने बोला कि भाई ये 9 किस में आएगा, 9 में आएगा तो 49 हो जाएगा। फिर मैं आया कहां पर भाई 287 में, 287 किसके क्यूब से ज्यादा है, 6 की क्यूब से। 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 से ज्यादा है। 6 को फिर मैंने देखा तो ये क्या हो गया, 6 से ही हो गया। क्लियर है क्या? फिर मुझे मिला 74, 74 किसके घन से ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4 की क्यूब से ज्यादा है। और 8 किस में आता है, तो आप कहेंगे 2 में आता है। ठीक है, हाँ ठीक है संगीता, इस बार आंसर आपका करेक्ट है, 5966 और 4942। ठीक है, चलिए इस बार आंसर करेक्ट है। अनुभूति आपका भी आंसर सही है। चलिए क्लियर है क्या? तो अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट तो एटलीस्ट आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट बता सकते हैं और स्क्वायर बता सकते हैं। इतनी चीजें जो है सभी के सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। बताइए भाई, यहां तक मान सकता हूं मैं सभी को सब समझ में आ गया होगा। चलिए वैभव आपका भी आंसर करेक्ट है, लोकेश ठीक, ठीक है। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं तो हम यहां मान के चलते हैं कि सभी ने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है और कहीं पर दिक्कत नहीं आ रहा होगा। फिर से मैं यहां पर एक चीज बता दूं, ये जो जितनी चीजें आप सीख रहे हैं ये क्या है, एक माया जाल है। क्या है? माया जाल। ये माया जाल कब टूटेगा, जब आप रिवीजन करोगे, वरना इस क्लासरूम के बाहर या ऑनलाइन वाले भी जब तक स्क्रीन देख रहे हैं तब तक ही आंसर मिलेगा। 2 दिन बाद कोई दूसरा क्वेश्चन जब आएगा इसी प्रकार का तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है क्या? तो इस ब्रेक करने के लिए, इस मैजिक को ब्रेक करने के लिए आपको अपना मैजिक करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये मैजिक काम करेगा। वरना कोई मतलब नहीं है कि भाई आप कितनी चीजें सीख गए, अभी मजा आ रहा है, उससे मतलब नहीं। आपको लाइफ टाइम वो चीजें अच्छी लगनी चाहिए। एग्जाम जब तक दे रहे हैं, एग्जाम जब तक क्रैक नहीं हुआ तब तक ये सब चीजें आपकी बननी चाहिए भाई। ठीक है, वहां गड़बड़ नहीं होती। एग्जाम के दिन में के लिए ही ये सब चीजें सीख रहे हैं। डन? क्लियर है क्या? चलिए अब आते हैं क्यूब रूट की तरफ। ठीक है, क्यूब रूट की तरफ आते हैं, सॉरी क्यूब रूट हो गया, क्यूब की तरफ आते हैं। ठीक है, क्यूब के लिए जैसे घन के लिए मैं अगर कहूं तो घन के लिए कोई कॉन्सेप्ट एक्चुअल में नहीं है। शॉर्टकट भी अगर कहूं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग कट है। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग कट है, इसके लिए शॉर्टकट प्रॉपर नहीं है। जितने भी शॉर्टकट आप देखेंगे वहां पर सेम टू सेम वही मेहनत आपको करवाई जाएगी। ठीक है, कौन सी मेहनत, उससे ध्यान से देखिए। यहां पर भी आप देखेंगे डिजिट में तो आपको 2 डिजिट नजर आएंगे और 2 डिजिट का ही आपको क्या निकालना होगा, क्यूब निकालना होगा। यहां पर भी आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, ए का क्यूब होगा, उसके बाद आप लिख देंगे क्या, 3a, क्या आता है बताइए फॉर्मूला बोलिए, 3a स्क्वायर बी लगा देंगे। फिर क्या लगा देंगे, 3ab स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है क्या? और लास्ट में क्या लिख देंगे, बी क्यूब लिख देंगे। डन है क्या? ठीक, सेम इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है, सेम इसी फॉर्मूले को। डन है क्या? ठीक, अब ध्यान से देखिए, जैसे हम स्क्वायर वाले में राइट हैंड साइड से चलते आए थे वैसे यहां पर चलना है। ठीक, मैं एक नंबर ले रहा हूं क्या, 12। ठीक है, अभी आपने देखा था 12 का इस क्यूब आपको पता है, तो 12 को ही हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 12 को लेकर चल रहे हैं। बताइए 12 में 2 की वैल्यू क्या हो गई, बी हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। डन है क्या? बी की वैल्यू लेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, बताइए 2 का क्यूब कितना होगा। पहला नंबर लिख लेते हैं, 2 का क्यूब क्या होगा बताइए, 8 हो जाएगा। फिर आपको लेना 3ab स्क्वायर। क्या लेना है, 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा बताओ, कितना होगा, 3 एकम 3 और 4 कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। तो यहां पर लिख लेते हैं क्या, 12, 3ab स्क्वायर। क्लियर है? फिर लेंगे क्या, 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना 6 लिख लेना। फिर आप लिखना ए का क्यूब, तो ए का क्यूब में क्या होगा बताइए, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप लिखते हैं तो सिंगल डिजिट लिखते हैं, ना कि डबल डिजिट। डबल डिजिट नहीं लिखते, तो जहां जहां डबल डिजिट है उसको आप सिंगल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, 8 को तो हम लिख लिए सिंगल डिजिट है, 12 में 1 फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 में ऐड हो जाएगा, 6 में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, ठीक है 7 बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और फिर लास्ट में बचा हुआ डिजिट क्या होगा आपके पास, 1, तो आंसर बन जाएगा क्या, 1728 बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस फॉर्मूले से क्या कर लोगे आप, किसी भी नंबर का क्यूब निकाल लोगे, किसी भी नंबर का क्यूब। ठीक है, एक नंबर और लेकर देख लेते हैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर। ध्यान से देखेंगे सभी, बोर्ड को ही देखते चलेंगे। अगला नंबर मैंने ले लिया, मान लो के बाद 23 ले लिया। 23 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब। ठीक है, मुझे पता चला यहाँ पर 2 वैल्यू है मेरे पास, 2 वैल्यू में कौन कौन सा, ए है और अगला क्या है मेरे पास, बी है। फॉर्मूले की तरफ नजर डालें तो फॉर्मूला बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ए क्यूब
फिर आपको याद रखना है क्या 3a² b याद रखना है, फिर आपको याद रखना है क्या 3ab² रखना है, फिर आपको क्या रखना है b का क्यूब रखना है। ठीक है, नंबर की जो स्टार्टिंग होगी कहां से होगी भाई, राइट हैंड साइड से होगी, राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? पहला नंबर हम लेते हैं यहाँ पर b का क्यूब यानी 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। क्लियर है क्या? अगला आपको लेना है 3ab² यानी कितना होगा 3 दूनी 6 9 154 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद 3a² भी लेंगे तो 3a² में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगला हम लेंगे a का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। डन। क्योंकि मैंने कहा कि आपको क्या लेना है यहाँ पर सिंगल डिजिट लेना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट लेने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर हो जाएगा फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे ऐड होता जाएगा, फिर यहां से जो आएगा वो आगे ऐड होता जाएगा। उसी प्रकार हम लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लेंगे केवल और केवल 7 को लेंगे। किसको लेंगे 7 को। 2 आगे चला गया, 54 2 कितना हो गया 56 हो गया। 56 का क्या लेंगे 6 लेंगे, 5 को आगे बढ़ा देंगे। 56 36 5 कितना होगा 41, 41 का क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। 4 आगे ऐड हो जाएगा किसमें 8 में, और 8 4 कितना 12। क्लियर है क्या? तो आंसर आपको मिल जाएगा क्या 12167 मिल जाएगा, 12167। संगीता ठीक, देखिए हड़बड़ाइए मत। हाँ स्क्वायर लिख दिए हैं, जहां तक स्क्वायर लिखे सर आपका गलत हो गया है ना, स्क्वायर नहीं लेना है आपको क्यूब लेना है, स्क्वायर नहीं लेना है क्यूब लेना है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो आप जितने भी शॉर्टकट देखेंगे यहां वहां से इधर उधर से खोजेंगे तो क्यूब का जो शॉर्टकट मिलेगा वो यही आपको मिलेगा। कुल मिला के वो यही है, बोलने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग मिलेगा आपको, बट जो तरीका आपको मिलेगा वो यही तरीका आपको मिलेगा। ऑल ओवर यही कॉन्सेप्ट काम करता है। स्क्वायर वाले में तो हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे, 50 के नियर वाले ऑप्शन, 100 के बेस वाले ऑप्शन, ये सब ऑप्शन स्क्वायर में अप्लाई हो जाता है, बट यहां पर आपको वैसे शॉर्टकट नहीं मिलेंगे। क्लियर है क्या? इसके लिए एकमात्र शॉर्टकट यही काम करता है। क्लियर है? चलिए बताइए। ठीक, इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, जैसे मान लो कि बात आपको दिया गया यहाँ पर क्या 16 का क्यूब बोला गया, तो आप अगला काम कर सकते हो क्या 16 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, कितना होता है ये देख, इधर उधर देखते हैं संडे के दिन दिया था रिवीजन कर लेना, पहले ही बोला उतना याद कर लेना, आप लोग अभी से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो आपको करना क्या है 16 का स्क्वायर जहां तक आप चुटकियों में निकाल लेना, भाई नहीं निकाल पा रहे तो आपका गलती है। 16 का स्क्वायर आपको याद है, मैं मान के चलता हूं, और आपको बस करना क्या है उसमें 16 मल्टीप्लाई करना है और आंसर देना है बस। क्लियर है क्या? मैंने आपको कहा भाई आप बताओ 55 या 56 का क्यूब निकालो, 56 का क्यूब निकालो, तो 56 का स्क्वायर याद है बोलो, इसको तो बोलोगे, बोलो 56 का स्क्वायर बोलो। 56 का स्क्वायर आपको निकाल लेना है और 56 को या 56 को मल्टीप्लाई कर देना, बस आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? देखिए लेखराज जी ऐसा है कि भाई जो एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 नंबर के नहीं दिए जाएंगे, 3 नंबर के दिया जाएगा तो आप समझ जाइए बहुत बड़ा एक नंबर हो जाता है। ठीक है, आ भी गया कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 डिजिट में क्या होगा मैं बता देता हूँ, तरीका मैं बता देता हूँ मेथड को। ठीक है, हाँ वैलिड है ये मेथड, वैलिड है, मेथड को बता देता हूँ होगा क्या। 3 डिजिट में क्या होगा उसे भी देख लो। ठीक है, लाइक अगर आपके पास यहाँ पर 112 का क्यूब कभी आ गया, वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा बट आ गया, तब क्या करेंगे, आ गया तब आपको लेना है इसे बी और बचे हुए नंबर को आपको लेना है क्या ए। डन, अब अप्लाई कर लो। ठीक है, ऐसा करके आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को। डन है, ये मेथड एप्लीकेबल है आपके 3 डिजिट के लिए, बस ये होगा कि ए का जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा, थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। डन है क्या? चलिए बताएंगे यहां पर सभी को सभी चीजें क्लियर है। एक नंबर का बस क्यूब निकाल लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक नंबर का और मुझे क्यूब बता दीजिए। 47 का क्यूब निकालेंगे सभी, 47 का क्यूब उसी फॉर्मूले से सभी कमेंट में बताएंगे 47 का क्यूब क्या होगा, 47 का क्यूब क्या होगा।
एक ऑप्शन मैंने बताया 47 का स्क्वायर निकाल लो और 47 मल्टीप्लाई कर दो, या तो आपने जो फॉर्मूला भी देखा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना लो। मुझे डायरेक्ट आंसर बताएंगे सभी के सभी, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं सभी यहाँ पर कमेंट में आंसर ही बताएंगे मुझे डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर एंड बी क्यूब। चलिए सभी बताएंगे, सभी के सिमिलर और करेक्ट आंसर आने चाहिए, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आराम से बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है सभी बताएंगे। फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। आगे चलिए, किसी का आंसर आया, किसी का भी आंसर आया बताएंगे। 47 का क्यूब, ठीक है। लिखराज 103723, बाकी लोग बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। एक आंसर आ गया है, बाकी लोग बताएंगे क्रॉस चेक करके 103723 आ रहा है क्या। कितना? हाँ, थोड़ा आंसर चेंज हो रहा है, लिख रहा चेक करेंगे। संगीता 103483 483 103823, दो तीन ऑप्शन आ गए हैं मेरे पास, है ना। अलग अलग ऑप्शन मिल चुके हैं, 4 ऑप्शन। और कोई स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहेगा नन ऑफ द अबोव? एक ऑप्शन और दे रहा हूं मैं, 3 ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं, उसमें नन ऑफ द अबोव भी आप बोल सकते हैं। कि तीनों के आंसर गलत है, मैं जो बताऊंगा वो सही है, ऐसा भी कोई आंसर है? ठीक है, चलिए बताइए। आराम से बनाइए, हड़बड़ी नहीं करना है, गलती नहीं करना है भाई। हड़बड़ी नहीं करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। लोकेश 103823। चलिए सभी का आंसर अभी चेक करेंगे हम, क्या आंसर आ रहा है सभी का, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास? 343 हो जाएगा। उसके बाद मुझे बता दो 3ab स्क्वायर बता दो भाई, 3ab स्क्वायर कितना आ रहा है? हाँ, 588 आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 336 आएगा, फिर 64 आ जाएगा। क्लियर है क्या? सिंगल नंबर को लेना है, सिंगल डिजिट को, बाकी को आपको फॉरवर्ड करते चलना है। 3 को हम लिखेंगे यहाँ से, केवल और केवल 3 को, 34 आगे ऐड हो जाएगा। 588 प्लस 34 कितना हो रहा है? 622। तो 622 का हम ले लेंगे क्या है यहाँ पर? 2 ले लेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, 62 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना होगा फिर? 398। 398, तो 398 का 8 हो जाएगा, 39 फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना होगा फिर? 103 हो जाएगा, 103। तो आंसर जो है 103 823 होगा। हाँ ठीक है, जिनका आंसर 103 103 823 आ रहा है वो करेक्ट है। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे भाई, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। क्लियर है क्या सभी को? चलिए बताएंगे भाई। डन यहां तक सभी? हाँ, सभी के आंसर आ गए हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ होगा चेक कर लेंगे। ठीक है संगीता, ठीक। हाँ चलिए लेखराज, चलिए अब यहां तक हमने क्या सीख लिया? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये बेसिक चीजें सीख ली। अब थोड़ा हम सर्ड एंड इंडाइसिस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के फ्रेम होंगे और कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। अब एप्लीकेशन आपको मिल रहा है, क्वेश्चन आपने बहुत सारे सीख लिए, सॉल्व करना सीख गए, अब बस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास √64 प्लस √121 माइनस 169 आपको दिख रहा है। तो यहां पर आपको बताना है वहां से x की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू के बाद उसको स्क्वायर भी करना है, उस बात का ध्यान देना। तो आंसर क्या होगा बताएंगे, सभी बताएंगे यहां पर। चलिए सभी सॉल्व कीजिए, फटाफट बताएंगे यहाँ पर। स्क्वायर जो है आपको 1 to 30 तक का एकदम याद होना चाहिए, बार बार चीजें बता रहा हूँ, उस बात को ध्यान रखना, स्क्वायर याद होना जरूरी है। बताइए क्या आ रहा है आंसर। ये वाला स्क्वायर रूट को थोड़ा सा ये कर लेना है, ज्यादा चला गया क्या, इसलिए आंसर नहीं। इस स्क्वायर रूट को आप ओनली √64 के ऊपर रखना है। हाँ, ये वाला अंडर रूट इसके ऊपर पूरा नहीं आएगा, ये केवल और केवल √64 के ऊपर है। हल्का से इसको करेक्ट कर लेंगे, यहां पर केवल ये √64 के ऊपर है। ठीक है, उसे बाकी को हटा लेंगे भाई, इतने को आपको नहीं लेना है। हाँ, √64 आपको लेना है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है, x = √64 है। ठीक है, उसका अंडर रूट जो है बाहर चला गया है, उसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। 121 माइनस होगा √169 होगा। क्लियर है क्या। ठीक है, √64 कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। 8 के बाद 121 का कितना होगा, 11 हो जाएगा। 169 का कितना होगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो 8 11 कितना हो गया, 19, और 19 माइनस 13 कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। पूछा क्या गया है आपको, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अनुभूति करेक्ट आंसर है, लेखराज लोकेश ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बताइए इसका आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 8027,343, इनका अगर क्यूब रूट निकालकर माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा बताइए। सभी सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ रहा है बताएंगे। ठीक है, तृप्ति आपका भी आंसर करेक्ट है। चलिए बाकी लोग बताएंगे ऑनलाइन में जो है, इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल आसान से प्रश्न है आपके पास। क्यूब रूट 8000 प्लस क्यूब रूट 27 क्यूब रूट 343। ठीक है, 8000 का क्यूब रूट लेंगे कितना मिल जाएगा आपको बताइए, 20 मिल जाएगा। पहला नंबर मिल जाएगा 20। 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, मिलेगा क्या आपको 3, माइनस करेंगे 343। मैंने अभी आपको बताया था 7 का क्या होता है, क्यूब होता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो 20 3 23, और 23 में 7 चला गया, कितना मिल जाएगा आपको, 16 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ वैभव 24 बता रहे हैं भाई, काहे हड़बड़ा रहे हो। ठीक है, संगीता लेखराज ठीक, वैभव हाँ अभी करेक्ट किया आंसर, अनुभूति ठीक। चलिए श्रीकांत आपका भी आंसर आ गया। तृप्ति लोकेश ठीक है। चलिए सभी का आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल फटाफट सॉल्व करते जाइए, जहां पर दिक्कत होगा वहां से फिर मैं आपको बताना चालू करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट पूरे में गया है, ये स्क्वायर रूट पूरे में है और ये भी स्क्वायर रूट पूरे में है। ठीक है, डन, इसे ब्रेक नहीं करना। चलिए सॉल्व कीजिए भाई अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी। √16 जो है वो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट लेगा, पूरा होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इस बार ध्यान देना।
सभी सॉल्व करेंगे ध्यान से और सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। स्क्वायर रूट जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से स्क्वायर रूट निकालिए। तरीका आपको सब तरीके के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, सभी क्वेश्चन मैंने बनवाए हैं भाई। चलिए चलिए बताइए किसी का आंसर आ रहा है, और नहीं भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। मैं अभी जो तरीका जो बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला टास्क आपके सामने, सबसे पहला टास्क याद रखिएगा, आपको निकालना है क्या, 1089 का स्क्वायर रूट। क्या करना है, 1089 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर है, रिवीजन किए होंगे तो बता पाएंगे, और रिवीजन नहीं किए होंगे तो 1089 का स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अनुभूति 5 बता दिए आंसर। चलिए पहला आंसर आ गया यहाँ पर। चलिए भाई लड़के भी आंसर दीजिए भाई, बाकी भी क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए सबसे पहला चीज 1089 ही आपके लिए बड़ा टास्क हो गया कि सर हम तो भूल गए, सैटरडे वाले को रिवीजन नहीं किए, वो पूरा का पूरा गोल हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना भूल गए हैं, इसीलिए यहाँ पर समस्या आ रही है। डन है क्या, ठीक, याद रखना है स्क्वायर रूट में मैंने बताया था लास्ट के 2 नंबर को देखना है। लास्ट के 2 नंबर में आपके पास आएगा डाउट, और डाउट क्या आएगा कि 9 जो है 3 में भी आता है और किस में आता है, 7 में भी आता है। क्लियर है क्या, ठीक। उसके बाद आप बढ़ेंगे अगले नंबर की तरफ, तो आपको मिलेगा 10, और 10 को देखकर बताएंगे आप क्या कि 10 सर जो है किसके स्क्वायर से ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर किससे ज्यादा है, ये 3 के स्क्वायर से ज्यादा है। तो नंबर आपका 33 होगा या तो 37 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इसके पहचान के लिए मैंने कहा था आप क्या कर सकते हैं, या तो यहां पर जो है नंबर मिला 3, 3 में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इस चीज बढ़ा के, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 12 से क्या है छोटा है, 12 से क्या है छोटा है, तो आप छोटे नंबर की तरफ चले जाना, आपका आंसर क्या होगा 33 होगा। या तो आप 35 वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जहां पर हमने क्या किया था 35 के स्क्वायर से कंपेयर किया था। तो 35 का स्क्वायर कितना होगा बोलो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको कितना 1225, 1225। अब 1225 से बताइए छोटा है कि बड़ा, तो आप कहेंगे सर छोटा है, तो आपका आंसर क्या होगा 33। तो दोनों तरीके में से जो आपको बेटर लगे वहां से आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। चले लोकेश, लेखराज, तृप्ति, ठीक, सभी के आंसर मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया भाई, आपके पास 33 हो गया, 33। अब 33 ऐड होने वाला है किसमें भाई, 408 में। 408 प्लस करेंगे हम क्या 33, ये कितना मिल जाएगा आपको बताइए, तो ये मिल जाएगा आपको कितना 441 मिल जाएगा। क्लियर है क्या, 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई, 21 का। तो यहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम 21 का स्क्वायर है ये, तो ये स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, फिर ऐड होगा किसमें 60 में ऐड होगा, तो 60 प्लस फिर 21 करेंगे, कितना मिल जाएगा हमें ये 81 मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट 81 कितना मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे सर 9 मिलेगा, और इस 9 को फिर हम किस में ऐड करने वाले, लास्टली 16 में ऐड करेंगे, किसमें अंडर रूट 16 में ऐड करेंगे। तो अंडर रूट 16 प्लस क्या करेंगे 9 करेंगे, और अंडर रूट 16 प्लस 9 होगा आपका 25, और बाहर आने के बाद आपको मिल जाएगा क्या 5, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, श्रीकांत, वैभव, लेखराज, संगीता, ठीक, सभी का आंसर आ गया। चलिए 5 आया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो गड़बड़ कहां होगा मामला, कि स्क्वायर रूट जो है, इस प्रकार के नंबर जो अचानक से आपको बड़े नंबर दिखेंगे, उसके स्क्वायर रूट आपको फटाफट निकालने आनी चाहिए। ठीक है, बार बार वो टॉपिक को रिवीजन करो, रिकॉल करो, और दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, तो अब जाकर ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, चलिए सभी के आंसर आ गए हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ट्राई कीजिए कि माइंड में ही सारी चीजों को फटाफट फटाफट कर ले। ठीक है, दिमाग में सारी चीजों को आप कर ले। चलिए 225 से स्टार्ट है, 154, 108, 25, 10, यहां तक आपको जाना है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, बाकी भी बताएंगे ऑनलाइन में जितने हमारे साथ।
चलिए इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। 225 154 108, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। 15 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, किसमें ऐड होने वाला है, 154 में। 154 में 15 को ऐड करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 169 मिल जाएगा। ये मिल गया आपको 169। 169 का स्क्वायर रूट निकलेगा, कितना मिल जाएगा आपको, 13 मिल जाएगा। कितना, 13। 13 किस में ऐड होगा भाई, फिर आपका 108 में ऐड होगा। 108 में 13 ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको बताइए, 121 मिल जाएगा। तो 121 का फिर स्क्वायर रूट कितना होगा बताइए, 11 हो जाएगा। 11, अब 11 किस में ऐड होगा, 25 में ऐड होगा। तो 25 प्लस 11 कर देंगे, 25 प्लस 11 में कितना मिल जाएगा आपको, फिर से यहाँ पर 36 मिल जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6। तो फाइनल आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, 10 प्लस 6, और 10 प्लस 6 का स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा आपको, 16, और 16 में मिल जाएगा आपको 4। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, सभी के आंसर आ गए यहाँ पर। वैभव, संगीता, लेखराज, अनुभूति, श्रीकांत, तृप्ति, ठीक, सभी के आंसर आ गए हैं। इतनी चीजें सभी क्लियर हो रही हैं और सभी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। किसी से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे बने, कहीं पर भी छोटा भी कोई डाउट होगा, आप अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। क्लास सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, तो कोशिश कीजिए कि अपने डाउट आप रेस करते रहिए, पूछते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक आंख बंद करके देख रहे थे, दूसरा भी खोल दी। अच्छा, काहे के लिए, अरे ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए भाई अगला एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। बताएंगे सभी इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक। आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है और एक बी की वैल्यू निकालनी है, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद ए प्लस बी आपको करना है, ठीक है। चलिए सभी ट्राई कीजिए भाई एक बार, सभी के सभी स्टूडेंट को एक बार ट्राई करना है यहाँ पर, बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आराम से, जो सर्ड एंड इंडाइसेस के जो लॉजिक है, उस पॉइंट को आप बिल्कुल यहाँ अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए क्या आंसर होना चाहिए सभी बताएंगे यहाँ पर। छोटा सा एक करेक्शन कर लेना है यहाँ पे, हल्का सा करेक्शन ये है कि ए की वैल्यू में यहाँ पर आप ले लेना 8, ले लेना 8, ठीक है। 6 की जगह 8 लेना है, और यहाँ पर ले लेना आप 3, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 6 3 4 3, वो करेक्ट है, 6 6 2 6, ठीक है। इसको हल्का सा ए की वैल्यू को बस थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप लोग। ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार रहेगी आपके पास। ए की वैल्यू में यहाँ पर आप लिखेंगे 8, ठीक है।
उसके बाद लिखेंगे 3 जैसा का जैसा है, उसके बाद 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, और उसके बाद आप लिख लेंगे 3। ठीक है, इतना कर लेंगे। हल्का सा एक करेक्शन है, इसको करेक्शन आप कर लीजिए। चलिए देखिए, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और छोटा सा एक लॉजिक बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए, उसके बाद इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लॉजिक क्या है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए यहां पर। ठीक, ध्यान से देखिए, यहां पर कोई वैल्यू कुछ इस प्रकार से आपको दी हुई है। एक और वैल्यू ले लेते हैं। ऑनलाइन वाले बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम लग रहा है, उसको टाइम को बचाने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक, यहां पर मान लीजिए आपको दिया गया 3, यहां पर दिया 4, और यहां पर दिया मान लो 6 दिए। क्लियर है, इस प्रकार से कोई वैल्यू दी, अंदर कुछ वैल्यू रखे हुए, या यहां पर हम लोग ले लेते हैं x y या z ले लेते हैं। ठीक है, x y z लेते हैं। यहां पर कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे कि मान लो बात, यहां पर कोई नंबर है, नंबर है 8। ठीक है, 8 का हमें पावर दे दिया गया है, यहां पर a दे दिया गया है, उसके बाद 8 का पावर क्या दे दिया गया है, b दे दिया गया है। क्लियर है क्या? ध्यान से देखना, ये कंटिन्यूअस में रूट है, कंटिन्यूअस में रूट है, और एक कंटिन्यूअस में क्या है, पावर है। रूट और पावर में एक डिफरेंस समझ में आता है। ठीक है, रूट और पावर में क्या है, एक डिफरेंस है। ठीक, तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार से कोई डेटा मिले जिसमें एक रूट हो इस प्रकार से रूट हो, और क्या हो आपके पास, घात हो, पावर हो। ठीक है, तो आपका लिखने का तरीका क्या होगा, इसको इक्वल में कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या, 8 लिखेंगे, 8, और a और b क्या होते हैं बताओ, मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप लिख देना यहां पर क्या, a इंटू बी लिख देना। क्या लिख देना, a इंटू बी, डिवाइड बाय, आपके पास जो भी नंबर आपके रूट में है वो सभी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जो भी नंबर रूट में वो क्या हो जाएंगे आपके पास, डिवाइड में हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, x y z लिखेंगे। क्लियर है क्या? रूट वाला डिवाइड में और पावर वाला मल्टीप्लाई में, रूट वाला डिवाइड में और पावर वाला मल्टीप्लाई में, या आप कह सकते हैं पावर किस में रहेगा, न्यूमरेटर में, और रूट किस में रहेगा, डिनोमिनेटर में, अंश और हर में रहेगा। बस इतनी बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए यही वाला लॉजिक से अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूं, a की वैल्यू निकालता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा 81, और मैंने लिखा पावर, पावर वाले को मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट वाले को डिवाइड कर देंगे, तो रूट वाला डिवाइड हुआ, क्या मिलेगा आपको, 8 इंटू 3 मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक, ये क्या हो गया आपका, घात हो गया, घात पावर, और ये क्या हो गया आपका, रूट हो गया यहां पर। क्लियर है क्या? ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लेना। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे हम, यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं इसी जगह पर। तो ये क्या होगा, 2 4 बार में काट देगा और 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 81 का पावर आपको क्या मिला बताइए, 1/4, 1/4। डन है क्या? फिर आपको अगला काम क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि 3 की घात हम जब निकालते हैं तो 3 की घात क्या होती है, 4, किसके बराबर, 81 के बराबर, इंटू हम कर देंगे क्या, 1/4 कर देंगे। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। बताइए a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, यहां पर a की वैल्यू का सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, सभी आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर अभी चेक करूंगा सभी के। सबसे पहले बताइए a की वैल्यू 3 आई, वो करेक्ट है कि नहीं, इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं, सभी बताएंगे। a की वैल्यू जो 3 निकली, a की वैल्यू जो हमने 3 निकाला, इसमें किसी को डाउट? ठीक, फिर मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो यहाँ पे। हाँ ठीक है वैभव, ठीक, b की वैल्यू को देखिए ध्यान से, b की वैल्यू भी डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3, आप लिखेंगे 3। मैंने कहा कि अंश में, न्यूमरेटर में लिखना है घात को, तो घात क्या हो जाएगा आपका, पावर क्या होगा, 4 इंटू 3, और रूट जो होगा वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब आप क्या लिख दोगे, 6 इंटू 3 लिख दोगे। क्लियर है क्या? इतना काम आपको करना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको बॉक्स में अच्छे से कहीं पे नोट कर लेना भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने बताया कि भाई आपने लिया क्या है यहाँ पे, 3 इंटू 4 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, आपको कितना मिलेगा, 4 कितनी बार में, 2 बार में, और ये 3 बार में मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, यहाँ फाइनल आपको क्या मिल रहा है बताइए, 3 की पावर 2/3,
3 मिल गई, 3 की पावर 2/3। इतना काम हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पर। बी की अभी एक वैल्यू और बची है, कौन सी वाली, ये वैल्यू बची, ध्यान से देखना, उस वैल्यू को भी ले रहा हूं। बी की एक और वैल्यू बची जिसको मल्टीप्लाई करना है इसमें हमें, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर हम लिखेंगे क्या बताइए, 3 और 2 इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, 2 इंटू 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 आ जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक? 6 और 6 कैंसल, 2 से ये 3 बार में कैंसल। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक, तो आपको यहां पर क्या मिला बताइए, तो ये आपको मिला 3 1/3 मिला। ठीक, तो बी की ओवरऑल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, बी की ओवरऑल वैल्यू, तो ध्यान से देखना यहां पर बी की ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रही है आपको, बी की ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना, 3 2/3 मल्टीप्लाई में क्या, 3 1/3। क्योंकि पावर में जब हम बात करते हैं तो पावर जो होती है किसी भी नंबर का अगर बेस सेम हो तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, 3 2/3 प्लस 1/3। क्लियर है क्या? ठीक, एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। डन है क्या यहां तक? ठीक, अब बताइए, आपको ए की भी वैल्यू मिल गई और बी की भी वैल्यू मिल गई। डन है क्या? ठीक, ए की वैल्यू कितनी मिली भाई, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। आपको पूछा क्या है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो आप बताएंगे 3 + 3 क्या, 6, 3 + 3 क्या, 6। ठीक है, आंसर जो 6 आया है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए, हाँ ठीक है, अनुभूति, संगीता ठीक, मनीष बताइए। चलिए, अब बताइए, कहीं पर भी किसी का आंसर जैसे अलग आंसर आया था, जैसे 4 मुझे दिख रहे थे कुछ के आंसर, कुछ के डिफरेंट आंसर नजर आ रहे थे, 6 से जिनका अलग आंसर आया होगा वो बताएंगे, कहीं पर कुछ डाउट है तो। ठीक है, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बताइए ध्यान से। यहां तक क्लियर है सभी का? कहीं पर भी कोई डाउट तो डाउट अपना क्लियर कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सब एक बार ओके करके बता देंगे, फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके पास रूट में है तो बाई में चला जाता है, बटे में, ठीक है, और पावर घात में है तो मल्टीप्लाई होगा, अंश और हर में जाएगा, बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको रूट को रखना है और पावर को जो आपको न्यूमरेटर में रखना है। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है संगीता, बाकी लोग भी बताएंगे ओके लिख के कि यहां तक चीजें समझ में आएगी नहीं आई, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले आ रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले आप इंडिविजुअल यहां पर 10404 का एक वैल्यू निकाल लो भाई, उसके बाद ही सॉल्व करना। सबसे पहले सभी ऑनलाइन वाले जितने हैं एक चीज का आंसर दे दो यहाँ पे कि 10404 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इतना काम सबसे पहले कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना भाई। 10404 का आप स्क्वायर रूट बताएंगे, और मैं चाहूंगा कि आपको पेन ना पकड़ना पड़े, डायरेक्ट आप बताओ 10404 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, पहले 3 डिजिट जो है 104 किसके स्क्वायर को पार कर रहा है भाई, किसके स्क्वायर को, 10 के स्क्वायर को। पहला नंबर क्या हो जाएगा, 10, पहला नंबर हो जाएगा 10। अब 10 के बाद या तो वो 102 होगा या तो क्या होगा, 108। 108 कहां से होगी, 64 डिजिट, अच्छा 4 है क्या, हाँ ठीक। या तो 108 होगा या तो 102, बताइए क्या होगा, 108 लेंगे कि 102, बताइए भी सभी। 108 लेंगे कि 102, चलिए फटाफट, पहले सबसे पहला काम मैंने कहा कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट में हमने देखा कि भाई ये जो 4 है हमारे पास 2 के स्क्वायर में भी आएगा और
8 के स्क्वायर में भी आएगा। फिर मैंने देखा ये जो 104 है, 104 जो है 10 के स्क्वायर से जब बड़ा है, 10 के स्क्वायर से, तो पहला 2 नंबर जो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, 10। उसके बाद आपको 2 लेना है या तो 8 लेना है, तो उसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, 10 में एक मल्टीप्लाई कर लो 11, और 11 हो जाएगा 110। 110 से क्या है, छोटा है, और अगर छोटा है तो छोटे नंबर को ले लेंगे और आंसर हो जाएगा क्या, 102। क्लियर है क्या, 102। हाँ ठीक है अनुभूति श्रीकांत, ठीक। चलिए सबसे पहला काम आपको ये करना था क्या, स्क्वायर रूट निकालना था, स्क्वायर रूट। अब इतना तो आपको दिख रहा है कि भाई हर ब्रैकेट में या स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, यही नंबर है, यही नंबर है, ठीक है। तो हर जगह से निकलना क्या है, आप पहला चीज फिक्स कर लीजिए, 102 सभी जगह से निकलेंगे, सभी जगह से। स्क्वायर रूट में मैं इतना जानता हूं कि 102 निकलेगा ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 102 निकलेगा। अब अगला प्रॉब्लम क्या है कि सर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पॉइंट। ध्यान से देखेंगे पॉइंट को कैसे लिखना है। डन, ठीक। जब आपके पास अंडर रूट 104.04 दिया हुआ है, तो इसमें अगर पॉइंट को जब हम हटाते हैं, पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो 10404 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। डन है क्या, 100 में 10 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसे 10404, सॉरी स्क्वायर रूट कितना होगा इसका, 102, और 102 अपॉन क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। क्लियर है क्या, ठीक। और फाइनल जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 10.2 मिलेगा, ठीक। तो बस इसी तरीके से आपको यहां पर इन्हें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा उसका आंसर क्या होगा, 10.2 होगा इसका स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर चेक करते हैं यहां पर कितना जीरो मिलेगा, तो आपको दिख रहा है क्या, यहां पर कितना जीरो मिलने वाला है, आपको 4 जीरो मिलेगा। कितना जीरो, 4 जीरो। 4 जीरो का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा आपको, 2 जीरो मिलेगा। मतलब आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, जैसे यहां पर आपको कितना मिला, यहां पर आपको मिला क्या, 10 मिला, तो यहां पर क्या मिलेगा बताइए, 100 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर कितना जीरो है, तो आप कहेंगे सर यहां पर 6 जीरो है, तो 6 जीरो का आधा कर देना, जस्ट आपको कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। बाहर कितना निकलेगा, 1000 निकलेगा, ठीक है। बस अब इसे पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.2 हो जाएगा, 10.2 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 1.02 हो जाएगा, 1.02, ये कितना हो जाएगा, 0.102 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट काम करना क्या है, आपको ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐड कर देना, कुछ नहीं करना है। चलिए बताइए कितना आ रहा है, 11.322। बस कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है अभी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मनीष, अनुभूति, तृप्ति, वैभव, चलिए संगीता, ठीक। 11.322 सभी का आंसर आ गया। कहीं पर भी जैसे इस मामले में ध्यान रखिएगा, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं तो पॉइंट ही आपको कंफ्यूज करता है। क्या करता है, पॉइंट कंफ्यूज करता है। तो उस पॉइंट को सबसे पहले अलग कर लेना। क्लियर है, पॉइंट का स्क्वायर रूट अलग रखोगे और बाकी जो नंबर है उसके स्क्वायर रूट अलग रखना, वरना वो आपको गड़बड़ी करा सकता है। तो उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 11.322 क्लियर है क्या, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई इतनी चीजें क्लियर है सभी को, सभी एक बार कमेंट कर देंगे यहां तक सभी को समझ में आया। कहीं पे कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए भाई, ठीक है। हाँ चलिए सभी का आंसर आ गया है। एक अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चल रहा हूं। आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर बताइए। यहां पर एग्जामिनर बहुत दयावान है और उसने पहले ही स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया है। वो समझता है कि बच्चों को कितना भी पढ़ाया जाए, कितना भी सिखाया जाए, वो स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे, तो हम पहले ही दे देते हैं भैया उसका स्क्वायर रूट कितना है, 73 है। चलो बताओ, चलिए बताएंगे, आंसर बताएंगे। जीरो का खेल है बस, बाकी डेटा आपको पता है। जीरो खेल है, ऐड करना है बस, जीरो का खेल है, ऐड करना है। चलिए ध्यान से बताएंगे सभी। 5329 का वैल्यू अगर 73 है तो आपके पास कुछ स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, इसके वैल्यू आपको बताने हैं। बताइए, स्क्वायर रूट आपको बताना है।
पहला नंबर है 5329, तो पहले नंबर का हो जाएगा हमारे पास 73। अगला हमारे पास 5329.29, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 73 होगा, बट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर 7.3 हो जाएगा, 2 का आधा। उसके बाद 4 पॉइंट पे है, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 4 का आधा 2, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या 0.73 बन जाएगा। क्लियर है? ठीक, उसके बाद आपके पास 60 है, 60 का आधा 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 073 लिख देंगे। अगला हमारे पास कितना है 80 है, 80 को फिर हम लिख देंगे क्या यहाँ पे 0073 लिख देंगे। क्लियर है क्या? अब इसे टोटल को ऐड कर लो, 3 7 3 10, 1 7 3 10 11, 7 3 10 11। क्लियर है क्या? 7 4 11 का 1 और 8, 81.1103। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? चलिए, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वैभव, मनीष ठीक, संगीता, श्रीकांत, चलिए ठीक, अनुभूति ठीक है। चलिए सभी का आंसर आ गया 81.1103। जीरो जितने होंगे उसको जस्ट आधा करते चलना है और पॉइंट लगाना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ ठीक है लेखराज, आंसर करेक्ट है आपका भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए, बताइए 0.324, 0.081, 4.64, 1.5625, 0.0289, 729, 64। ठीक है, जिन्होंने स्क्वायर का बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया है तो वो देखकर समझ जा रहे हैं कुछ तो यहाँ पर अच्छा चीज है और कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कौन सी चीजें अच्छी हैं, उसको ध्यान दो। आंसर जो है आपको नजर आ रहा है कि वो 24 है, बट कितना 24 है वो नहीं पता। खेल किसका है भाई, खेल किसका है बताओ? ओवरऑल पॉइंट का ही खेल है। आंसर जो है 24 है, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखिए, आंसर जो है 24 है। खेलना किसको है भाई? आपको बस पॉइंट को खेलना है। तो मैं अगर कहूं ना तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं, जो पॉइंट को खेल गया आंसर देखकर बताएगा। ऑनलाइन वाले भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे कुछ चीजें मैं और सॉर्ट करने का प्रयास करूंगा, आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे तरीका अपनाते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है, उसने पहले ही बोल दिया, चारों ऑप्शन में लिख दिया, मतलब 24 ही आएगा। आंसर 24 आना है, स्क्वायर रूट से क्या निकलेगा 24 निकलेगा, ये कंफर्म है। बट 24 के नीचे कितने जीरो हैं वो डिसाइड करेंगे कि 2 पे क्या पॉइंट लगने वाला है, या केवल 24 बचेगा। बताओ, ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, हिंट कर दिया हूं, बनाना और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, बनाने और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से बस देखना बस है क्वेश्चन को। ठीक है, और एक आध मंत्र पढ़ देना, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, आ गया, जाओ आंख धो के आ जाओ। हाँ चलिए, अनुभूति, मनीष, ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले बिल्कुल ध्यान से बस क्वेश्चन को ध्यान से एकदम ध्यान केंद्रित कर दो क्वेश्चन पर। ठीक है, पूरा ध्यान क्वेश्चन पर लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है, आंसर दिया हुआ है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए। हाँ लेखराज, तृप्ति ठीक है, श्रीकांत, चलिए ठीक ठीक, सभी को कुछ पॉइंट यहां पर समझ में आ गए कि सर क्वेश्चन में बस आपको नंबर डराने के लिए दिए गए थे, एक्चुअल में मामला कुछ नहीं था, हमको केवल काउंट करना था क्या कितने पॉइंट है, कितने जीरो हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर जितने जीरो बनेंगे वो नीचे जाएंगे, ठीक है, और यहां पर जितने जीरो बनेंगे वो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। क्लियर है क्या? तो मैंने काउंट किया ऊपर के जीरो को जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे कितना जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे 3 3 6 9, यानी मैं यहां पर देख रहा हूं कितना जीरो है, 10 का पावर 9, 10 का पावर 9। यहां पर भी काउंट करते हैं 4
4 8 और एक 9, तो ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर भी आपको क्या मिला 10 का पावर 9 मिला। यानी अगर मैं देखूं तो पूरे जीरो जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं, पूरे क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं। और 10 यानी कि आपके पास कुछ नहीं बचा, तो मतलब बाहर एक्चुअल में बचेगा क्या, केवल 24 बचेगा। 24 में ना तो एक भी 10 बचा ना तो एक भी पॉइंट बचा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए लोकेश, ठीक आंसर आ गया। संगीता, ठीक है, आया भी समझ में। तो कई बार क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है ना, उसको थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व करना होता है ना। पिछले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में जैसे सॉल्व करना पड़ा, उसका भी एक तरीका है, उसको भी आप देखकर आंसर बता सकते हो। बट क्योंकि इनिशियल स्टेज में है तो थोड़ी थोड़ी बारीक चीजें मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पर आप ध्यान देखिए कि नंबर को आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उसने आंसर बता दिया है क्या, 24 आंसर बता दिया। बस हमें खोजना था कि पॉइंट कहां पर लगेगा, इतना ही बस खोजना था, और कुछ नहीं करना। क्लियर है क्या, डन यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या आंसर होना चाहिए। सॉल्व करेंगे। इस बार मैंने ऑप्शन हटा दिया यहाँ पर, ताकि आप थोड़ा मेहनत कीजिए। हर बार पका पकाया मिल जाएगा तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा पेन चलाना जरूरी है। चलो चलो थोड़ा सा मेहनत करो भाई, बताओ फटाफट, स्क्वायर रूट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए बताइए, चलिए बताइए यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालिए सभी नंबर्स के जिनके नहीं पता है, और उसके बाद आंसर बताइए। सभी के सभी ट्राई करो भाई, जितने ऑनलाइन में हैं। आंसर लिखेंगे, इस बार ऑप्शन नहीं रखा गया यहाँ पर, आंसर लिखेंगे, आंसर बताएंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, सभी को आंसर बताना है यहाँ पर, क्या आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, नंबर दिया हुआ है 29.16 लिखा हुआ है, और कंप्लीट स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना वो आपको अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी आपको बनाना है ऐसी 116, 1.64 और ये 64। पहले एक एक नंबर को आप सॉल्व कर लो आराम से, 2916 का स्क्वायर रूट निकाल लो, और कितना जीरो बचेगा उसको देख लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नजर आया क्या, सबसे पहले मैं 10 वाले के मामले को निपटाया, 10 वाले मामले में मुझे नजर आया यहाँ पर कितना है भाई, 4 जीरो, यहाँ पर कितना है 2 जीरो है। ठीक है, डन। ऊपर बाहर कितना निकलेगा, एक जीरो बाहर निकलेगा, एक 10 बाहर निकलेगा, इतना कंफर्म। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट की बात करूं तो 2916 का सबसे पहले बताएंगे, 2916 का कितना आ रहा है, हाँ 5 का स्क्वायर और 6 से छोटा है, मतलब आपको मिल जाएगा क्या, 54, 54। क्लियर है क्या, 54 डन है भाई। 30 से छोटा है, 30 से छोटा है 29, 54। ठीक है, अगला नंबर आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, 11664। तो अगला नंबर होना चाहिए आपके पास कितना, 116, किसके स्क्वायर से बड़ा है, 116 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 10 के स्क्वायर से। ठीक है, 10 के स्क्वायर से पहला नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। अगले नंबर की तलाश में हम गए तो 10 से हमने देखा 110, और ये बड़ा हो जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, डन इतना। ठीक, अब ये आया कितना, 54/108। अब यहाँ पर कितना जीरो बच रहा है उसे चेक कर लेते हैं। डन, कितना जीरो बच रहा है, यहाँ देखो ऊपर जाएगा 4 जीरो, ऊपर जाएगा 4 जीरो, नीचे आएगा क्या, 2 जीरो, ये कैंसल, ये कैंसल, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, आपके पास कितना बचा, 10 बचा। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 10 होगा। डन है यहाँ तक। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 540/108, 108। डन। ठीक है, अब इसे जब आप कैंसल आउट करोगे तो पूरा का पूरा ये नंबर जो है 540 को काट देगा, और कितने बार में काटेगा, 5 बार में। तो पहले का वैल्यू, पहले वाले का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा।
फर्स्ट वाले का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। डन है, ठीक है। किसी का आंसर आएगा तो आंसर बिल्कुल आप कमेंट में बता देना। पहला हमने सॉल्व कर लिया, क्या मिल गया 5 मिल गया। अगले में आते हैं, अगले में कुछ नहीं भाई, वही डेटा है दिया हुआ है, 5 आएगा कंफर्म है, बट कितना आएगा उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने वाला है नेक्स्ट वाले को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला डेटा हमारे पास वैसा का वैसा ही दिया है, 02916 ही दिया है, और यहाँ कितना है 116 दिया है। डन है क्या, ठीक है। पॉइंट की बात करें तो इस बार ये हो जाएगा क्या 0.05 होगा, 0.05। 100 आएगा, 1/100 बाहर आएगा तो 0.05, ये सेकंड वैल्यू। थर्ड वाले की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो और कुछ नहीं दिया है ना, 36 तो कैंसिल हो जाएगा। बाहर क्या आ रहा है उसको देखो, बाहर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 1/100। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1/100। डन है क्या। यहाँ पर 4 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो है, 2 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो 2 जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा 1 जीरो आएगा, 1 जीरो बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे जब यहाँ पर लिखोगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर 100 मिलेगा और नीचे कितना मिल जाएगा आपको 4 जीरो मिल जाएंगे। क्लियर है क्या, 1 2 ये कट गया, बाहर आएगा आपके पास 1/10, 1/10 बाहर आएगा, ठीक है। तो आपको फाइनल ऐड क्या करना है भाई, 5 प्लस 0.05 एंड आपको ऐड करना है 0.1 इतना ही ऐड करना है। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.15, ये होगा आंसर। एक बार चेक कर लेंगे सभी। जीरो पॉइंट वन होगा लास्ट वाला मनीष, तो 0.1 होगा, इसीलिए वहां पर 6 नहीं होगा, ठीक है। 100 नहीं होगा वाला, 10 होगा, 10 ही बाहर निकलेगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लेंगे सभी, ठीक है। 5.15 आंसर होगा, 5.15 आंसर होगा। 0.6 बाहर आएगा, किसमें 0.6 बाहर आएगा, यहां से। अच्छा 6 बचा है क्या, नहीं 36 से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। 0.6 बाहर क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये आपका जो 36 दिया है और ये 36 दिया 36, ये कैंसिल हो जा रहा है। 36 पूरा खत्म हो जा रहा है भाई, 36 पूरा खत्म हो जा रहा है, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, वहां पर कोई नंबर नहीं बचेगा श्रीकांत। ध्यान से देखो वहां पे 36 पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, बाहर आने के बाद भी कैंसिल होगा, बाहर आने के बाद 6/6 होगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर 5.15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी का और दूसरा कुछ आंसर आ रहा है तो बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ दूसरा आ रहा है तो बताइए। 5.15 ओवर एंड ऑल आपको मिला कि नहीं मिला, आंसर बताइए। मिल गया भाई सभी को आंसर, ठीक है। हम्म 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 कौन सा, ये वाला, ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाले को भी। ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या रखना है बोल रहे हैं, 29, इसको लिखे 2916, ठीक है। ये कितना होगा, अच्छा इसमें भी एक बार जीरो आएगा क्या, हाँ ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे हाँ डिवाइड बाय, एक सेकंड, इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा 2916 और ये चला जाएगा कितना आपके पास मल्टीप्लाई में, ये होगा कितना 116 और ये 6 4, ये कितना होगा यहाँ पर कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ कितना होगा 100, ठीक। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। और इसके बाद स्क्वायर रूट में बाहर क्या आएगा 10 बाहर आएगा, और ऊपर क्या आ रहा है 54/108। हाँ ये पॉइंट सही है। यहाँ पे ऑनलाइन वाले थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट देखेंगे,
ये ओवरऑल निकलेगा 54/10। इसको चेक कर रहे हैं, ये वाला करेक्ट है हमारा, ये तो करेक्ट है ना, यहाँ पर 0.1 ये करेक्ट है, ये 5 भी करेक्ट है। डन। यहां पर देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करना पड़ेगा हमें कितने बार में, 54 2 बार में चला जाएगा, और यहां पर मिलेगा कितना आपको, 1/20, 1/20, ठीक है। 1/20 यानी कि यहां पर आपको एक्चुअल में मिल रहा है क्या, 0 पॉइंट कितना मिलेगा इसको, 0.5 नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करने से ही मिल जाएगा आपको 0.05, 0.05 मिलेगा, ठीक है। कितना लिए थे हम लोग, 0.5 लिया था, 0.05 आएगा फाइनल आंसर। वही तो लिए थे क्या, अरे तो इतना क्या काम वही चीज तो किए थे क्या, ठीक है क्लियर है। अच्छा अच्छा पूछ रहे थे क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, 0.05 ही आएगा। डन। ऐसे पूरा क्लियर किए भाई, है ना। ध्यान से देख लो ऑनलाइन वाली भी, ये कैलकुलेशन जो है पूरा का पूरा ऐसे हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेशन हुआ है। डन। तो पहला नंबर आपको 5 मिलेगा, अगला आपको मिलेगा 0.05, अगला मिलेगा 0.01। अब बताओ 5 पॉइंट कितना आएगा, लास्ट में आएगा 5.15 ही आएगा, ठीक है। ठीक, डन है यहां तक। बताओ, ये समझाने के लिए बताया गया, ये वाला आपके समझने के लिए, कहीं पर किसी को डाउट होगा उसके लिए ये प्रोसेस को ध्यान रखना। ये प्रोसेस यहाँ पर इस प्रकार से पूरा सॉल्व किया गया है, जो अंदर जो प्रक्रिया हुई है वो प्रक्रिया इस प्रकार से हुई है, ठीक है। चलिए 5.15 डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन था आपका आज का, कहीं पर डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए बता देंगे सभी, ठीक है। तो सडन इंडाइसिस के बेसिक क्वेश्चन देखें, कल कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर इस घातांक वक्र करनी से। जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ध्यान देना, दिखने में आसान, नंबर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही चल रहा है यहाँ पे, जितनी भी चीजें कर रहे हैं कैलकुलेशन ही है। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तब क्या है ये चीजें परफेक्शन आएंगी, कि भाई यहाँ पे जो छोटा छोटा पॉइंट की गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा थोड़ा ऐड में गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर जीरो बाहर आने में गड़बड़ हो रहा है, ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और ये तो अभी हमने बस सैंपल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए लेखराज, श्रीकांत, बाकी लोग भी बताएंगे भाई, यहाँ पर सभी को क्लियर है, कहीं पे भी डाउट है, कोई समस्या तो एक बार बता दीजिए, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तृप्ति, संगीता, ठीक। चलिए तो कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी के जो बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।